नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चावला मंत्रा में। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि 20 दिसंबर को टीजीटी कमीशन का टेस्ट है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ 2018 का कमीशन का आर्ट्स का, तो जो 27 मई 2018 को हुआ था। तो इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे आपके 170 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस वीडियो में हम 170 क्वेश्चन जो पूरे हैं वो क्लियर करेंगे ओल्ड क्वेश्चन पेपर की। ये 2018 है, उसके बाद आपको धीरे धीरे 5 साल के जो भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। तो महाभारत के अनुसार किसने 1400 BC के दौरान कटोच राजतंत्र की नींव किसने रखी? तो जो इसका सही आंसर था वो था सुशर्मा चंद। अगला आपका सेकंड क्वेश्चन, कौन सा स्थान प्राचीन काल में कुल्लू की राजधानी रहा? तो इसका आंसर है आपका जगत सुख। अगला आपका तीसरा क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश किस वर्ष संघ शासित प्रदेश बना था? तो इसका आंसर रहेगा 1956। अगला आपका फोर्थ क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक सूखा स्थान है? तो इसका आंसर रहेगा स्पीति। अगला क्वेश्चन आपका 5, हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में स्थित राज्य है? तो इसका आंसर रहेगा आपका पंजाब। अगला क्वेश्चन आपका 6, हिमाचल प्रदेश में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका आपका आंसर रहेगा गोविंद सागर। और जो आपकी प्राकृतिक झील है वो आपकी रेणुका झील रहती है और गोविंद सागर जो है वो मानव निर्मित झील है। अगला आपका 7, वैदिक काल में चिनाब नदी को जाना जाता था? तो इसका आंसर है आपका असीकनी। अगला क्वेश्चन आपका 8, चोलांग चोटी अवस्थित है? तो इसका आंसर रहेगा आपका धौलाधार पर्वत श्रेणी। अगला आपका क्वेश्चन है 9, पंजपुल्ला पिकनिक स्थल कहाँ पर है? तो इसका आंसर रहेगा डलहौजी के समीप। अगला क्वेश्चन आपका 10, भारतीय मानव ब्यूरो का क्षेत्रीय केंद्र अवस्थित है? तो इसका आंसर रहेगा परमाणु में। अगला आपका 11, चंबा में रंग महल की शिलान्यास किसने रखा? तो इसका आंसर रहेगा उमेद सिंह। अगला आपका आता है 12, भागनी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और किस रियासत के राजा के मध्य हुआ था? तो इसका आंसर रहता है आपका बिलासपुर। अगला क्वेश्चन आपका 13, किस वर्ष में रामपुर रियासत ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन आई? तो इसका आंसर रहेगा 1815 में। अगला आपका 14, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी में से 1921 में किसने शिमला प्रवास नहीं किया था? तो इसका आंसर आपका रहता है बाल गंगाधर तिलक। अगला आपका 15, किस वर्ष में पीटरहोफ एक भीषण अग्नि में विनिष्ट हुआ था? तो इसका आंसर रहता है 1981। अगला आपका 16, 1947 में ठियोग में गठित स्वतंत्र सरकार में कौन मुख्यमंत्री बना? सॉरी, यहाँ पे है कौन मुख्यमंत्री बना था? तो इसका आंसर है सूरत प्रकाश। अगला आपका आता है 17, गद्दी डैश के वंशज माने गए हैं? तो इसका आंसर है खत्रियों के। अगला आपका आता है 18, कुलिंद मूल्यता संबंध रखने वाले थे? तो इसका आंसर रहेगा शिमला एवं सिरमौर की पहाड़ियों से। अगला आपका आता है 19, शोभा सिंह कला वित्तीय अवस्थित है? तो इसका आंसर रहता है आपका अंद्रेटा में। अगला क्वेश्चन हमारा 20, हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय स्थित सुप्रसिद्ध स्थल में वह है? तो इसका आंसर रहता है आपका चौड़ा मैदान। अगला आपका 21, पश्चिमी हिमालय में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर है? तो इसका आंसर रहता है आपका जोगिंद्रनगर में। अब अगला आपका 22, हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक सेब उत्पादन जिला है? तो इसका आंसर रहता है आपका शिमला। अगला आपका 23, शिक्षण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राज्य परिषद SCERT कहाँ पर है? तो इसका आंसर रहता है आपका सोलन। अगला आपका है 24, पद्मश्री से सम्मानित पहला हिमाचल वासी था? तो इसका आंसर है कैलाश महाजन। अगला आपका है 25, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व बताइए? इसका आंसर है 123। अगला आपका है 26, भारत के बैडमिंटन एसोसिएशन के
नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर रहता है आपका हिमंता बिस्वा शर्मा। अगला आपका है 27, किसने 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत का पहला पदम अर्जित किया? तो इसका आंसर रहता है पी गुरुराजा। अगला आपका आता है 28, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा हाल ही में जारी इनक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2018 में भारत का कौन सा रैंक है? तो इसका आंसर रहता है 47। अगला आपका आता है 29, किस शहर के दूसरे भारत कोरिया व्यापार सम्मेलन 2018 की मेजबानी की? तो इसका आंसर रहता है नई दिल्ली में। अगला आपका क्वेश्चन आता है 30, भारत वर्ष 2018 के लिए जीरो भेदभाव दिवस अभियान क्या है? तो इसका आंसर रहता है क्या यादी। अगला आपका आता है 31, विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क हाल ही में किस राज्य में है? तो ये है आपका कर्नाटका में। अगला आपका आता है 32, यूके में पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ अवार्ड्स 2018 में किसने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता? तो इसका आंसर रहता है आपका शत्रुघ्न सिन्हा। अगला आपका है 33, 2018 सांस्कृतिक महोत्सव इंडिया वाई दी नाइल किस देश में संपन्न हुआ? तो इसका आंसर रहता है आपका मिस्र। अगला है 34, किस राज्य द्वारा सरकार ने गरीब कन्याओं के विवाह के लिए रूपश्री योजना चलाई? तो इसका आंसर रहता है पश्चिमी बंगाल। अगला आपका है 35, महिला फिल्म फेस्टिवल 2018 के 9वें संस्करण की थीम क्या है? तो इसका आंसर रहता है आपका यात्री महिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36, जैसे पुष्प का संबंध पंखुड़ी से है वैसे ही पुस्तक संबंधित है। तो इसका आंसर रहता है पृष्ठों से। अगला आपका आता है 37, 144, 169, 256, 288 से भिन्न है। तो इसका आंसर रहता है आपका 288। अगला आपका आता है 38, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 8वें तथा दाहिने तरफ से 7वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर हैं? तो इसका आंसर रहता है आपका 11। अगला आपका आता है 39, शब्द डाउनग्रेडेड के तीसरे, 5वें, 7वें तथा 9वें अक्षरों से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं बशर्ते कि कोई अक्षर प्रत्येक शब्द में केवल एक ही बार लिया जाएगा? तो इसका आंसर रहता है आपका एक बार। अगला आपका है 40, इफ वाटर इज रिटन एज YCOVGT देन व्हाट इज रिटन एज HKTZ? तो इसका आंसर रहता है आपका फायर। अगला आपका था 41, सोहन का कक्षा में स्थान ऊपर से 7वां है तथा नीचे से 26वां आया, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो इसका आंसर रहता है आपका 32। अगला देखते हैं 42, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए बीना ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र है। वह लड़का बीना से किस तरह से संबंधित है? तो इसका आंसर रहता है आपका भाई। अगला आपका आता है 43, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाते हैं तो उत्तर पूर्व क्या होगा? तो इसका आंसर रहता है आपका दक्षिण। अगला आपका 44, यदि आज बुधवार है तो 84 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो इसका आंसर रहेगा आपका बुधवार। अगला आपका रहता है 45, पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, यदि उनकी आयु का योग 48 वर्ष हो तो पिता की आयु क्या है? तो इसका आंसर रहता है 36 वर्ष। अगला आपका क्वेश्चन है 46, चालकोलिथिक अथवा पाषाण ताम्र काल जारी रहा लगभग 1000 BC तक। अगला आपका आता है 47, चावल की खेती किस हड़प्पा स्थान के साथ संबंधित रही है? तो इसका आंसर रहता है आपका लोथल। अब अगला आपका आता है 48, ऋग्वेद में निहित है। तो इसका आंसर रहता है ईश्वर के सम्मान में ऋचाएं। अगला आपका आता है 49, संगम युग के प्रमुख देव थे। तो इसका आंसर है मुरुगन। अगला क्वेश्चन आपका 50, हेंग सेंग ने कंबोज राज्य का वर्णन किया है। तो इसका आंसर रहता है राजपुरा के रूप में। अगला आपका आता है 51,
धम्म निर्वाण संघ बुद्ध में से बौद्ध धर्म का त्रिशूल आकार का प्रतीक प्रदर्शित नहीं करता। तो इसका आंसर रहता है आपका निर्वाण। अगला क्वेश्चन आपका 52, ताम्र लिपित बारूकछा सुपर का पैटर्न में से कौन सा एक मौर्य के काल में समुद्र पतन नहीं था। तो इसका आंसर रहता है आपका पैटर्न। अगला आपका है 53, यवनिका प्रयोग की शुरुआत द्वारा भारतीय रंगमंच के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है। तो इसका आंसर रहता है ग्रीक। अगला है आपका 54, सांख्य दर्शन के को प्रस्तुत किया गया था। तो इसका आंसर रहता है कपिल के द्वारा। अगला आपका है 55, हरिशेठ लेखक हैं। तो ये है इलाहाबाद प्रसिद्धि के। अगला आपका आता है 56, राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे। तो इसका आंसर रहता है दंती दुर्ग। अगला क्वेश्चन आपका 57, सुहरवर्दी संघ मुख्यतः स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर रहता है उत्तर पश्चिमी भारत में। अगला आपका आता है 58, जागीर व्यवस्था को पुनः किसने लागू किया। तो इसका आंसर रहता है फिरोज तुगलक ने। अगला क्वेश्चन आपका 59, 1539 में चौसा की लड़ाई में किसने हुमायूं को पराजित किया था। तो इसका आंसर रहता है शेरशाह सूरी ने। अगला आपका आता है 60, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में एक फैक्ट्री स्थापित की थी। तो इसका आंसर रहता है 1651 AD में। अगला आपका आता है 61, कुका आंदोलन का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर रहेगा आपका भगत जवाहरमल। अगला आपका 62, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास हुआ और उन्हें भेज दिया गया था। तो इसका आंसर रहेगा मांगले जेल में। अगला आपका आता है 63, भारत के उत्तरतम भारत में सूर्य की किरणें हमेशा पड़ती हैं। तो इसका आंसर रहता है तिरछी। अगला आपका आता है 64, पटकई भूम और दफा भूम महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं। तो इसका आंसर रहता है पूर्वांचल की। अगला आपका आता है 65, तो भारतीय उपमहाद्वीप को सिंधु गंगा के मैदान उदाहरण है। तो इसका आंसर रहेगा आपका निक्षेपित मैदान। निक्षेपित भारतीय उपमहाद्वीप के सिंधु गंगा के मैदान उदाहरण है। तो इसका आंसर रहेगा निक्षेपित मैदान का। अगला आपका 66, कृष्णा महानदी गोदावरी भागीरथी हुगली में से कौन सी नदी एक मुहाना बनाती है। तो इसका आंसर रहता है भागीरथी हुगली। अगला आपका क्वेश्चन आता है 67, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो इसका आंसर रहता है आपका निवर्तनी मानसून। अगला आपका आता है 68, राजस्थान, असम, महाराष्ट्र, बिहार में से कौन सा भारत का सबसे महत्वपूर्ण तैल धारक राज्य है। तो इसका आंसर रहता है आपका असम। अगला आपका आता है 69, झारखंड में कोडरमा प्रसिद्ध है। तो ये है आपका उर्वरक खनन के लिए। अगला आपका आता है 70, भारत की अधिकांश कृषि भूमि है। तो इसका आंसर रहता है स्थानबद्ध कृषि के अधीन। अगला आपका है 71, तूतीकोरिन, काची, न्यू मैंगलोर, मुंबई में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है। तो इसका आंसर रहता है आपका तूतीकोरिन। अगला आपका आता है 72, समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसका आंसर रहता है आयोडीन का। अगला आपका आता है 73, जरावास आदिवासी हैं जो निवास करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका लिटिल अंडमान में। अगला आपका आता है 74, मुख्य यामायोत्र गुजरती है। तो ये आपका रहेगा ग्रीन बीच से। अगला आपका है 75, कौन सा जल संयोजी लाल सागर और हिंद महासागर से जोड़ता है। तो इसका आंसर रहेगा बाल अल मंदेब। अगला आपका है 76, शुष्क हवा सांता अना बहती है। तो इसका आंसर रहेगा कैलिफोर्निया में। अगला आपका 77, सशक्त केंद्र के साथ संघीय प्रणाली को भारतीय
भारत के संविधान में अंगीकार किया? तो इसका आंसर रहता है कनाडा से। अगला आपका है 78, राज्य में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है व्यवस्थित व्याख्यात है? तो इसका आंसर रहता है 169। अगला आपका था 79, मंत्री परिषद किसके प्रति जवाबदेह है? तो इसका आंसर रहता है लोकसभा। अगला आपका था 80, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं या कौन निर्वित करता है? तो इसका आंसर रहेगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला आपका आता है 81, डैश किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। अगला आपका आता है 82, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर रहेगा 243। अगला आपका आता है 83, राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में पारित किया गया था? तो इसका आंसर है आपका 2003 में। अगला आपका आता है 84, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम एक मिनी संविधान कहा जाता है? तो इसका आंसर रहता है 42वां। अगला आपका है 85, किस भारतीय राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है? तो इसका आंसर रहता है नागालैंड। अगला आपका 86, किसी वस्तु का भार कम से कम हो जाएगा जब उसे रखा जाएगा? तो इसका आंसर रहेगा पृथ्वी के केंद्र पर। अगला आपका है 87, स्प्रिंग के निर्माण के लिए किसको स्प्रिंग के निर्माण के लिए किसको प्रायिकता दी जाती है? तो इसका आंसर रहेगा स्टील को। अगला आपका आता है 88, एक अवतल लेंस को इस नाम से भी जाना जाता है अपसारी लेंस। अगला आपका आता है 89, किसे भोर का तारा कहा जाता है? तो इसका आंसर रहता है शुक्र को। अगला आपका 90, भूपटल पर सर्वाधिक बहुलता में पाई जाने वाली धातु है? तो इसका आंसर रहता है एल्यूमिनियम। अगला आपका आता है 91, ग्लास को उत्तम व्याख्यात किया जाता है? तो इसका आंसर रहता है अतिशीतित द्रव। अगला आपका 92, सेलुलोज है एक, तो ये कार्बोहाइड्रेट, इसका जो सही आंसर है वो रहेगा। अगला आपका 93, काला आजार बीमारी का वाहक है? तो इसका आंसर रहेगा सैंड फ्लाई। अगला आपका 94, एपीकल्चर का संबंध है? तो इसका आंसर रहेगा मधुमक्खी से। अगला आपका 95, डिप्थीरिया से प्रभावित अंग है? तो इसका आंसर रहेगा ग्रीवा। अगला आपका 96, 8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ है? तो ये इसका आंसर है फूट फूट कर रोना। अगला आपका आता है 97, निडर में समास है? तो इसका आंसर रहेगा अव्ययी भाव। अगला है 98, अधिकता का विपरीत अर्थक है? तो इसका आंसर रहेगा उपत्यका। अगला 99, जो प्रतिज्ञा भय को दूर करती है के लिए एक शब्द है? तो इसका आंसर रहेगा अव्यवधान। अगला आपका है 100, दंत दांत आदमी आदत में से तत्सम शब्द है? तो इसका आंसर रहेगा दंत। अगला है 101, एक तारा एक तारा में से शुद्ध शब्द है? तो इसका आंसर रहेगा एक तारा। अगला आपका है 102, खट्टा का भाववाचक संज्ञा है? तो इसका आंसर रहेगा खट्टापन। अगला आपका है 103, पल पवित्र शिवाल्य जलज में से योगी शब्द है? तो इसका आंसर रहेगा जीवा शिवाल्य। अगला आपका आता है 104, फ वर्ण का उच्चारण स्थान है? तो इसका आंसर रहेगा ओष्ठ। आगे आपका है 105, दास का पर्यायवाची है? तो इसका आंसर रहेगा किंकर। अगला आपका है 106, नीति आयोग है एक? तो इसका आंसर रहेगा परामर्शदात्री निकाय। अगला आपका है 107, कब किसी संविदा का अनुमोचन कानून के परिचालन में से किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा निष्पादन में कठिनाई होने पर। अगला आपका आता है 108, क्वांटम मेरिट से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर रहेगा उत्तर ही जितना कमाया है। अगला एज मच एज इज अर्नड। अगला है आपका 109, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा IRDA। अगला आपका आता है 110, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा 280। अगला आपका है 111,
वाणिज्यकरण की प्रक्रिया में निहित है। तो इसका आंसर है पैकेज तथा उत्पाद की विशेषताओं का सुनिश्चयन। अगला आपका है 112 अवमूल्यन सार्थक करता है। तो इसका आंसर रहेगा डॉलर का मूल्य घटाना। अगला आपका है 113 घाटे का वित्तीयन। तो इसका आंसर रहेगा स्फीति की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करता है। अगला आपका आता है 114 क्या एक शुल्क आधारित सेवा है। तो इसका आंसर रहता है आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अगला आपका है 115 भारत में मर्चेंट बैंकिंग सेवा आरंभ की गई थी। तो इसका आंसर रहेगा 1967 में। अगला आपका है 116 SIDVINAVARD PNB UTI में से कौन सी एक गैर बैंकिंग वित्तीय है। तो इसका आंसर रहेगा PNB। अगला आपका है 117 भारत में म्यूचुअल फंड की अवधारणा आरंभ की गई थी। तो इसका आंसर रहेगा 1963 में। अगला आपका है 118 लीवरेज फंड का प्राथमिक लक्ष्य पूंजी मूल्यवर्धन है। तो इसका आंसर रहेगा अधिकतम करना है। अगला आपका है 119 इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर रहेगा 1991 में। अगला आपका है 120 क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर 1987 में। अगला आपका है 121 क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड चेक कार्ड में से किसमें किसी ब्याज का भुगतान सन्निहित नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा डेबिट कार्ड में। अगला आपका है 122 यदि 20 प्रेक्षणों के दिए गए किसी डेटा समुच्चय का चतुर्थक विचलन 12 है तो मानक विचलन का मान है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 18। अगला आपका है 123 म्यू प्लस माइनस 3s सीमा के अंतर्गत सामान्य वितरण के अधीन आवृत क्षेत्रफल है। तो इसका आंसर रहेगा 0.9973। अगला आपका है 124 बीटा इक्विटी धनात्मक रूप से सहसंबंधित है। तो इसका आंसर रहेगा वित्तीय लीवरेज से। अगला आपका है 125 बीटा इक्विटी 125 मूल्यह्रास एक डैश खर्च है। तो इसका आंसर रहेगा अर्ध परिवर्तनीय। अगला आपका है 126 सुरक्षित स्टॉक 1000 इकाइयाँ प्रति सप्ताह खपत 500 इकाइयाँ आदेशित होने की तिथि से सामग्री पहुंचने में से 12 सप्ताह लगते हैं। तो इसका आंसर रहेगा 7000 यूनिट। अगला आपका है 127 फर्म का कुल परिसंपत्ति टर्नओवर TAT निकालिए यदि इसकी कुल लाभ सीमा NPM 5%, कुल परिसंपत्तियां 8 करोड़ तथा ब्याज की दर 8% है। तो इसका आंसर रहेगा 0.60। अगला आपका है 128 सम विच्छेद बिंदु BP का ज्ञात कीजिए यदि बिक्री 1 लाख परिवर्तनीय लागत 50,000 तथा लाभ 20,000 हो। तो इसका आंसर रहेगा 60,000। अगला आपका आता है 129 कैश बुक की कौन सी कॉलम कभी संतुलित नहीं जाती है। तो इसका आंसर रहेगा बट्टा कॉलम। अगला आपका 130 ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो इसका आंसर रहेगा यूनिक्स UNIX। अगला आपका है 131 शैक्षणिक दर्शन शास्त्र का कार्य फलन है। तो इसका आंसर रहेगा नारपेटी क्रिटिकल। अगला आपका है 132 शिक्षण का व्यक्तिगत लक्ष्य बालों को डैश बनाने में केंद्रित है। तो इसका आंसर रहेगा सहयोगी व्यक्ति। अगला आपका 133 ज्ञान को बुद्धिमत्ता की ओर उठाना वास्तविक शिक्षण है कहा गया था। तो इसका आंसर रहेगा छांदोग्य उपनिषद में। अगला आपका 134 दैता दैत में पारंगत कौन हुआ। तो इसका आंसर रहेगा निवारक। अगला आपका 135 वर्धा योजना को किस योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आधार शिक्षा। अगला आपका है 136 किसने यह कहा कि शिक्षक कोई एक निर्देशकर्ता अथवा कठोर अधिकारी नहीं है, वह एक सहायक तथा गाइड है। तो इसका आंसर रहेगा अरविंद घोष ने। अगला आपका 137 आधुनिक दर्शन शास्त्र
संश्लेषण करता है, तो इसका आंसर रहेगा विज्ञान। अगला आपके 138, एक बालिका अपनी परीक्षा के लिए बहुत कठिन परिश्रम करती है, उसका व्यवहार सूचक है उसके, तो इसका आंसर रहेगा तीक्ष्ण संज्ञाई योग्यताओं का। 139, समाजीकरण में आवश्यकता पड़ती है, तो इसका आंसर रहेगा शिक्षकों, पुरस्कारों एवं प्रबलन की। अगला देखते हैं 140, निरक्षरता को दूर करने में सहभागिता है, एक सामाजिक बदलाव है। तो अगला आपका 141, शिक्षण पर राष्ट्रीय नीति आरंभ की गई है, तो इसका आंसर रहेगा 1986 में। अगला आपका 142, शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ, तो इसका आंसर रहेगा 2009 में। अगला आपका 143, एक बालक जन्म लेता है डैश के साथ, तो इसका आंसर है गुणों, ईगो एवं सहजात वृत्ति। अगला आपका 144, उस 12 वर्षीय बालक का आयु क्या होगा जिसकी मानसिक उम्र 9 वर्ष है, तो उसका आंसर है 75। अगला आपका 145, सभी सीखने में एक अनिवार्य पहलू है, तो इसका आंसर रहेगा अभिप्रेरणा। अगला आपका 146, बच्चे विशिष्ट विषय के लिए नए शब्दों को सीखते हैं अधिकांशतः, तो इसका आंसर रहेगा अनुकूलन प्रक्रिया द्वारा। अगला आपका 147, सीखने में अक्षम बच्चे होते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका निम्न स्मरण शक्ति। अगला आपका 148, व्यक्तिगत के विकास में मुख्य भूमिका निभाने वाली ग्रंथि है, तो इसका आंसर रहेगा प्यूटरी। अगला आपका 149, बालक का रवैया में परवाह नहीं करता, एक उस प्रकार का व्यवहार है जो कहा जाता है पश्चगमन। अगला आपके 150, आत्मनिरीक्षण पद्धति में खामी है, तो इसका आंसर रहेगा विश्वसनीयता, वैधता एवं वस्तुपरकता की। अगला आपका है 151, एक शिक्षक को भूमिका निभानी चाहिए सुसाध्यक की। अगला आपका 152, वुड का डिस्पैच एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया गया था, तो इसका आंसर है 1854 में। अगला आपके 153, शिक्षण भारत के संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर है सामर्थ्य सूची। अगला आपके 154, यदि आप एक शिक्षक होते हैं तो आप विद्यार्थियों के साथ किस प्रकार आचरण करते हैं, तो इसका आंसर है जनतांत्रिक। अगला आपका 155, शिक्षण कार्य के व्यावसायिक मानकों को विकसित किया गया, तो इसका आंसर है NCTE। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन, और जिसमें हमने 155 क्लियर कर दिए हैं, और यहाँ पे आपको बचते हैं 156 से 170 तक। तो यहाँ पे आपको इनके अपोजिट बताने हैं, यहाँ पे आपको करेक्ट शब्द बताना है, यहाँ पे इनका सही आंसर दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप खुद क्लियर कर लें, और इसके बाद अगला आपको क्वेश्चन पेपर ओल्ड मिल जाएगा देखने को। और फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक करके जाइए। तो फ्रेंड्स आपके के सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक करके जाइए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के साथ जय हिंद, जय भारत।